हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट नंबर 32। सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो ये आज की हमारी वर्कशीट है। आपको पता है हमें पहले क्या करना है? सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे अध्यापक का नाम। ये हमारी वर्कशीट नंबर 32। क्या डेट है? 10 फरवरी 2021। आज का हमारा विषय है विज्ञान। कक्षा 8 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए, बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। आज का हमारा टॉपिक है जंतुओं में जनन। तो बेटा शुरू करते हैं। आज हम जंतुओं में कायांतरण के बारे में जानेंगे। कायांतरण क्या है? हम सभी जानते हैं कि मानव, शेर, कुत्ते जैसे सभी जीवों की संतान जन्म के समय अपने माता पिता से मिलते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनकी संतान जन्म के समय अपने माता पिता से नहीं मिलती? क्या आप उन जंतुओं के नाम बता सकते हैं? तो रेशम कृमि के जीवन चक्र के बारे में हम कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। तो पहले अंडा होता है, अंडे से क्या होता है? लार्वा या इल्ली बनती है। फिर उसके बाद उससे कैटरपिलर यानी प्यूपा बनता है। फिर उससे के बाद बनता है कीट। तो हम देखते हैं कि रेशम के कीड़े का कैटरपिलर या प्यूपा वयस्क कीट से बहुत अलग दिखता है। यहाँ वयस्कों में पाए जाने वाले लक्षण नवजात में नहीं पाए जाते। मेंढक इस प्रकार के जंतुओं का एक अन्य उदाहरण है। तो यहाँ पर देखो, मेंढक के जीवन चक्र में 3 अलग अलग चरण होते हैं। पहले क्या होता है? पहले अंडा, फिर अंडे के बाद टैडपोल यानी लार्वा, फिर उसके बाद वयस्क। तो ये क्या है? मेंढक के जीवन के 3 अलग अलग चरण हैं। फिर देखो, यहाँ से देखिए आप, पहले अंडा होता है, फिर अंडे के बाद क्या होता है? आरंभी टैडपोल होता है। फिर उसके बाद क्या होगा? बाद के टैडपोल होंगे। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? वयस्क यानी फिर मेंढक। फिर नेक्स्ट देखो, मेंढक के अंडे से लार्वा बनता है जिसे टैडपोल कहते हैं। टैडपोल में मछलियों की तरह की पूंछ और पंख होते हैं। वे मछलियों की तरह पानी में तैरने में सक्षम होते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो पहले अंडे होते हैं, फिर आरंभिक टैडपोल होता है, फिर बाद के टैडपोल होते हैं। यानी ये कैसे होते हैं? टैडपोल पूंछ और पंख की तरह होते हैं, जो मछलियों की तरह पानी में तैरने में सक्षम होते हैं। एक वयस्क मेंढक की पूंछ और पंख गायब हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पर, जो बड़ा हो जाता है मेंढक, तो उसके पूंछ और पंख गायब हो जाते हैं और अब वह कूदने और तैरने में सक्षम हो जाते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तनों द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। फिर देखो नेक्स्ट क्या है? जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम अपने शरीर में किस प्रकार के परिवर्तन देखते हैं? तो जैसे जैसे बेटा हम बड़े होते हैं तो हमें हमारे आकार बढ़ जाता है, हमारा भार बढ़ जाता है, हमारा वेट बढ़ जाता है, मोटे हो जाते हैं, कोई पतला हो जाता है, लंबे हो जाते हैं, है ना? तो क्या आपको लगता है कि हमारा भी कायांतरण होता है? तो निश्चित रूप से नहीं, क्योंकि मनुष्य में जन्म के समय से ही जन्मजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग लक्षण मौजूद होते हैं। तो बेटा यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो मनुष्य होते हैं उसमें कायांतरण नहीं होता, क्योंकि जन्म के समय से ही जो नवजात शिशु होते हैं उसमें जो वयस्क के समान शारीरिक अंग हो जाते हैं, लक्षण मौजूद होते हैं। ठीक है, तो अब प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। प्रश्न नंबर 1, कायांतरण को उदाहरण सहित परिभाषित करें। तो कायांतरण क्या है, उसको उदाहरण सहित परिभाषित करना है। तो देखो यहाँ से कायांतरण क्या है, यहाँ से लिखेंगे हम कि लार्वा का कुछ उग्र परिवर्तन द्वारा वयस्क जंतु में बदलने की प्रक्रिया कायांतरण कहलाती है। ये हमने परिभाषा लिखी यहाँ से प्रश्न नंबर 1 की। और उदाहरण में हम क्या लिख सकते हैं? उदाहरण में हम लिखेंगे उदाहरण में हम लिख सकते हैं, देखो, मेंढक और रेशम कीट। तो ये हमारा प्रश्न नंबर 1 का आंसर हो जाएगा बेटा। ठीक है, पहले हम ये लिखेंगे इसकी डेफिनेशन और फिर हम लिखेंगे उदाहरण, मेंढक और रेशम कीट। फिर नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर 2 क्या है हमारा? रेशम के कीड़े के जीवन चक्र की संक्षेप में व्याख्या करें। जो रेशम के कीड़े होते हैं उसके जीवन चक्र की आपको क्या करनी है? संक्षेप में व्याख्या करनी है। तो देखो यहाँ से कि जो रेशम का कीड़ा होता है
पहले वो अंडा होता है, फिर लार्वा या इल्ली होती है, फिर कैटरपिलर, फिर प्यूपा होता है, फिर उसके बाद कीट होता है। तो हम देखते हैं कि जो रेशम के कीड़े हैं वे कैटरपिलर या प्यूपा वयस्क कीट से बहुत अलग दिखता है। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे अपना प्रश्न नंबर 2 का आंसर। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 3, मेंढक के जीवन चक्र को चित्र सहित समझाइए। जो मेंढक का जीवन चक्र है उसको आपको चित्र से समझाना है। तो यहाँ पर देखो, ये मेंढक का बेटा क्या है, जीवन चक्र। पहले अंडे, उसके बाद आरंभिक टैडपोल, फिर उसके बाद के टैडपोल, फिर उसके बाद वयस्क। ठीक है, तो आपको चित्र से इसको समझाना है। ये है चित्र, आप ये बना लीजिए। तो यहाँ पर देखो, पहले अंडे होते हैं, फिर टैडपोल लार्वा, फिर उसके बाद वयस्क। ये जीवन चक्र है। ये आप लिखेंगे मेंढक के अंडे से लार्वा बनता है जिससे टैडपोल कहते हैं। टैडपोल में मछलियों की तरह ही पूंछ और पंख होते हैं। वे मछलियों की तरह पानी में तैरने में सक्षम होते हैं। एक वयस्क मेंढक की पूंछ और पंख गायब हो जाते हैं और अब वह कूदने और तैरने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ से लेकर हम यहाँ तक लिख लेंगे। ये हमारे प्रश्न नंबर 3 का आंसर हो जाएगा। चित्र ये बना लीजिए आप अच्छे से, और बेटा नाम जरूर लिखना। जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं फर्स्ट अंडे, फिर उसके बाद लिखा है आरंभिक टैडपोल, फिर बाद के टैडपोल, फिर वयस्क। ये जरूर लिखना है आपको, और ये प्रक्रिया आपको ऐसे ही दिखानी है जैसे चित्र में दिखाई गई है। फिर नेक्स्ट देखो, प्रश्न नंबर 4, क्या मनुष्यों में कायांतरण होता है, समझाइए। तो नहीं, तो बेटा जो मनुष्य है उसमें कायांतरण नहीं होता, नहीं। ठीक है, आप लिखोगे कि मनुष्य में कायांतरण नहीं होता, मनुष्यों में कायांतरण नहीं होता। क्योंकि, यहाँ से लिखेंगे क्योंकि मनुष्य में जन्म के समय से ही नवजात शिशु में वयस्क के समान शारीरिक अंग लक्षण मौजूद होते हैं। प्रश्न नंबर 4 का आंसर हो जाएगा, लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। नियमित रूप से अपने हाथों को साबुन में पानी से धोइए। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।